हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। ये सेशन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो 29 सितंबर से शुरू है। जैसे कि आपका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था आईबी एसीआई होगा, तो उसके एग्ज़ाम का जो लेवल था मैंने उसको देखते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मेरे से इस सेशन में ये सीखना है कि आपको किस क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ जाना है, ठीक है। और अगर आप उस अप्रोच के साथ जाओगे तो आप आराम से पूरा पेपर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सीखेंगे आपको किस क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में भी। अब आपको अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। देखो, इधर बोला कि रेशो ऑफ 45% ऑफ ए और 55% ऑफ बी की रेशो हमें दी है 6:5। मतलब आप कह सकते हो सिंपली 45 ए एंड 55 बी। ये आपको दिया कितना, 6:5 दिया हुआ है। अब देखो 5 से जे कट जाता है 5 11 जा, ये 3 से कट रहा है 3 2 6 3 15 जा। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास ए और बी की रेशो कितनी आ जाएगी। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब 11 उधर जाएगा, मतलब 22/15 की। ये आपकी आ गई ए और बी की रेशो। अब हमें बोला है कि 1/4 ऑफ 1 लेस दैन द सम ऑफ। अब देखो, ये अगर हम मान लीजिए 22x है, ये 15x है। अब हमें बोला कि 1/4 किसका, 1 लेस दैन द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर हम ए और बी का सम निकालें, देखो ये कितना आ रहा है 22 + 15, मतलब आप कह सकते हो कि 37x। उसमें से अगर हम 1 माइनस करें और उसी का 1/4 निकालें, वो हमें दिया हुआ कितना है, हमें दिया कितना 9। तो आपको बताना है कि a - 2b कितना होगा, ठीक है। आपको ये बताना है सिंपली। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें मतलब हम कह सकते हैं कि 37x = 9 4 जा 36 और -1 इस तरफ जाएगा +1। मतलब आप कह सकते हो कि जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये 36 + 1 37 और 37 से 37 कट गया, ठीक है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि a की वैल्यू 22 ही है और b की वैल्यू 15 ही है। जा गया आपके पास क्या, a और b की वैल्यू। आपको क्या बोला है, a - 2b। a - 2b मतलब 22 - 2b मतलब 15 दूने 30। तो 22 में से 30 निकाल के -8 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बी पार्ट आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। ये देखो, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनमें आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, इधर मीटर है और हमें सेकंड में बोला है। ये 54 है, मतलब आप कह सकते हो ये 54 × 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 18 तीके और 15 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब हमें बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है। और देखो डिस्टेंस दिया है कितना 150 मीटर और टाइम दी मतलब स्पीड दी है 15, मतलब 10 सेकंड का टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड मतलब बी पार्ट आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। अब हमें बोला कि द वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर्स आर इन द रेशियो 4 5 6। जाएगी इसकी कंटेनर की रेशियो है, ठीक है। मतलब अगर हम शुरू में जो जो भी था प्रपोर्शन अगर हम सेम लें, पर लेकिन जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें से हमने 4 वॉल्यूम ली है, सेकंड कंटेनर में से 5 और थर्ड कंटेनर में से 6। अब हमें बोला है कि दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन। उनमें पेट्रोल और कैरोसिन का मिक्सचर था किस रेशो में, 3:1 3:2 और 5:1, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं सपोज करो एक ए था, बी और सी, 3 वैसल हमारे पास। जो पहला था उसमें 3:1 की रेशो से किस किस की, पेट्रोल और कैरोसिन की। दूसरे में थी 3:2 की और तीसरे में थी 5:1 की। पहले हम इनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितना था, 3 + 1 अगर हम देखें मतलब हम कह सकते हैं कि ए में 4 था, बी में 5 था और सी में 6 था। ये आ गया हमारे पास क्या कि मतलब अलग अलग अगर हम निकालें, पर हमें कौन सी रेशो में चाहिए, 4 5 और 6, इसमें हमें जोड़ना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं, फिर 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 6 और 5 का इनका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, इनका हम अगर एलसीएम ले ले बाई चांस 60, ठीक है। मतलब अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, मतलब जो ये फर्स्ट वाला है इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस वाले को 12 से और इस वाले को 6 × 10 से, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमें बोला कि इसको किस रेशो में, 4:5:6 में डिवाइड करना है। मतलब इधर ही कर लो 4 × 5 × 6, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो 6 से ये कट रहा है, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है। वैसे ही 6 से कट रहा है, मतलब इधर से भी 2 कट गया, इधर 3 5 जा 15, ये काट लिया हमने। अब इधर से 5 5 और 5 2 जा 10, मतलब हमारे पास आ गई 2 2 2, ठीक है। 2 2 और 2 आ गई,
ठीक है। ये रेशो अब 2 2 2 भी कट रहा है, मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारा अगर 4 5 6 की रेशो में हम इसको काटें तो हमारा ये सिंपली ये सेम ही रहेगा। मतलब हमारा पेट्रोल कितना रहना चाहिए, 3 3 6 5 11 रेशो 2 1 3 और 1 4, मतलब 11 रेशो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब बी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, देखो आपको इस क्वेश्चन को एक और बार फिर से समझ लो, जिसको अगर समझ नहीं लगा। ठीक है, क्या था शुरू में 3 4 था, मतलब 3 1 था, 3 2 था, 3 1 क्या था, 3 1 3 2 और 5 1 था। अब देखो जे है, अगर हम इसको टोटल करें, जे कितना 3 + 1 4 है। अगर इसको टोटल करें 3 2 5 है, इसको टोटल करें 5 1 6 है। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि ये 4 5 और 6 की रेशो में ही है ना, 4 5 और 6 की रेशो में ही है। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास पेट्रोल होगा वो इधर 3 ही होगा और कैरोसिन इधर 1 ही होगा। वैसे बी कंटेनर में पेट्रोल 3 ही होगा और कैरोसिन 2 ही होगा। वैसे सी वाले में पेट्रोल 5 ही होगा और कैरोसिन 1 ही होगा। मतलब अगर हम इनको ऐड कर लें कि ना 3 3 6 और 5 11, मतलब पेट्रोल हमारे पास टोटल आ गया 11, कैरोसिन आ गया 1 + 2 3 + 1 4, मतलब 11 रेशो 4 की, मतलब 11 4 की रेशो आ गई हमारे पास पेट्रोल और कंटेनर की, अगर हम इसको पूरे को एक फोर्स कंटेनर में डाल दें। ठीक है, वैसे हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बोला कि इफ़ देयर डिफरेंस दिया है हमें 12, हमें बताना बी की एज कितनी होगी। अब इनका डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 के 2 की वैल्यू हमें दी है 12, मतलब हम कह सकते हैं ए की वैल्यू होगी 6, और ए की वैल्यू 6 हमें क्या निकालनी थी, बी कितनी आ गई 5 की वैल्यू, मतलब 5 × 6, मतलब 30 आंसर आपका आ जाएगा। 30 कहाँ गया, डी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है हमें इसकी एक्स और एक्स + वाई की, सच दैट 7 डिजिट नंबर हमें ये दिया हुआ है। हमें बोला है ये डिविजिबल है 15 से। अब देखो अगर 15 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं कि एक तो ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और एक 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हमें जो एक्स और वाई है इनकी लेनी है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें चाहिए सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब देखो सबसे पहले वाई, अब वाई हमने पढ़ा कि अगर 5 का डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, जिसके लास्ट में, मतलब जूनियर डिजिट में जहाँ तो 0 हो। अब हम वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, जहाँ तो 0 जहाँ तो 5। अब हमें चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब 0 तो हम लेंगे ही नहीं, हम क्या लेंगे 5, मतलब हमारे पास आ गई जो वाई होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, अब वाई की वैल्यू अगर 5 है हमारे पास, अब देखो अब हमें चेक करना है कि 3 से कौन सा कट सकता है। अब देखो 3 से जे कट रहा है, 3 3 कट गया। अब 9 भी कट रहा है 3 से, मतलब 2 1 जे आ गया, 5 1 जे आ गया, 5 2 7। अब 7 + x ऐसा नंबर आना चाहिए हमारे पास जो क्या हो 3 से कट रहा हो, और हमें x की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। अब देखो जहाँ तो हम x की जगह 2 ले सकते हैं, 7 2 9, ये भी 3 से कट रहा है। जहाँ तो x की जगह 5 ले सकते हैं, क्योंकि 7 5 12, ये भी कट रहा है। जहाँ तो x की जगह क्या ले सकते हैं 8 ले सकते हैं, और 8 7 15, ये भी 3 से कट रहा है। ठीक है, हम x की यही 3 वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, 2 5 और 8, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नंबर लेने हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो यही 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें ग्रेटेस्ट बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू लेंगे हम 8। ठीक है, अब हमें बोला था x + y, तो x + y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया था हमारे पास 5 और x आ गया था हमारे पास 8, 8 5 13, तो मतलब डी पार्ट इज़ योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये कि 3 मैन और 6 वूमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब हम कह सकते हैं जो 3 मैन काम करते हैं वही 6 वूमेन काम कर सकती हैं। ठीक है, मतलब 3 मैन इक्वल है किसके, 6 वूमेन के। तो हम कह सकते हैं मैन और वूमेन की रेशो कितनी आ गई हमारे पास, 2:1 की। अब बोला कि ये कंप्लीट कर सकते हैं 20 दिन में। हमें बताना है हाउ मैनी डेज 6 मैन और 3 वूमेन करेंगी। अब देखो 3 मैन मतलब हम कह सकते हैं 3 मैन 2 की एफिशिएंसी से कंप्लीट वर्क करेंगे कितने में, 20 दिनों में। वैसे ही अब हमें निकालना है कि 6 मैन मतलब 2 की एफिशिएंसी से प्लस 3 वूमेन, मतलब 1 की एफिशिएंसी से 3 रहेगा, ये कितने दिन में वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखो 6 दूने 12, 12 + 3 15, ये तो टोटल आ गया 15। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डेज, जो भी हम लिख लो इधर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, अब 15 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 3 × 2 × 20/15। ठीक है, 3 5 15, 5 4 20, मतलब 4 2 8 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 डेज मतलब ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया 25।
और देखो इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे होते हैं ऐसे करके प्लस करके करते हैं कि पहला नंबर ले लिया एक्स, दूसरा ले लिया एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 5 ऐसे, ठीक है। हमें वो मेथड नहीं लगाना है, ठीक है, वो पुराना मेथड हो गया। अब हमें बोला कि एवरेज दी है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की। देखो अगर हम एक नंबर एक्स ले लें, मतलब इसका अगला नंबर होगा एक्स प्लस 2 होगा, और इसी का अगला नंबर कितना होगा एक्स प्लस कितना एक्स प्लस 2 + 2 4, ठीक है। और वैसे इसका पिछला नंबर क्या होगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4। मतलब कह सकते हैं कि जो एवरेज होती है, एवरेज क्या होता है मिड वाला नंबर ही होता है एवरेज, ठीक है। मतलब मिड वाला नंबर है एक्स की वैल्यू हमें यही दी है एवरेज, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है इधर 25, क्योंकि एवरेज क्या होती है मिडिल टर्म ही होती है एवरेज, ठीक है, जब भी हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म हमें दी है अगर 25, हमें बताना था कि लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर क्या होगा। अब लार्जेस्ट मतलब जे एक्स प्लस 4 कितना होगा 25 + 4 मतलब कितना 29 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में इन्हीं अप्रोचेस के साथ जाना है, ठीक है। अब वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मैनी केजीज ऑफ फर्स्ट राइस 21 पर केजी शुड अ शॉपकीपर मिक्स विद 12.5 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस कॉस्टिंग 12 पर केजी सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब हमें बोला कि हम कितने किलो का जो फर्स्ट राइस था हमारा 21 पर केजी, ये हम मिक्स करें 12.5 किलो राइस हमारे पास दूसरी क्वालिटी का, जो हमें पड़ता है 12 पर केजी के हिसाब से। अब हमें उसको इस तरीके से बेचना है कि अगर हम पूरा जो भी हमारा मिक्सचर होगा ना उसको अगर 20 पर केजी के हिसाब से बेचें तो हमें क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन आप किससे कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो। मतलब हमारा जो पहला मिक्सचर है वो कितना हम 21 पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मिक्सचर हमारे पास कितना 12 पर केजी के हिसाब से उसको बेच रहे हैं। अब हम जो टोटल मिक्सचर है, ठीक है, अब जो टोटल मिक्सचर है उसको कितने पे बेच रहे हैं। अब देखो उसको 20 पे बेचने पे क्या हो रहा है 25% का फ़ायदा। मतलब हम 4 की जब चीज़ 5 की बेचेंगे 25% का मतलब क्या होता है 1/4। मतलब कह सकते हैं जब 4 की चीज़ 5 की बेचेंगे तो 5 की वैल्यू हमारे पास 20। मतलब हम कह सकते हैं ए की वैल्यू होगी 4, मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास जब तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। मतलब 16 हमारे पास वो वैल्यू आ गई कि अगर हम 16 की जो टोटल मिक्सचर बेचते तो ना ही हमें प्रॉफिट होता ना ही हमें लॉस होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इधर कितना होगा 16, ठीक है। अब ये इधर 16 क्यों आया, ये आपको पता लगा कि मैंने इधर क्या था 25% प्रॉफिट। मतलब मैंने 4 की चीज़ 5 की बेची है और 5 की चीज़ बेचने पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 4 की चीज़ बेचने में मुझे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मतलब 5 की वैल्यू मुझे दी थी 20, मैंने 4 की निकाल दी 16। मतलब 16 की अगर मैं चीज़ बेचूं तो मुझे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इधर मैंने वही वैल्यू डाल दी। अब देखो इसको अगर हम माइनस करें तो 21 में से 16 5, अब इसको माइनस करें 12 में से 16 4, ठीक है। ये आ गई हमारे पास जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने मिक्स किया था वो किस रेशो में किया था। जो फर्स्ट वाला था राइस 21 पर केजी के हिसाब से वो हमने 4 लिया था, और जो हमारा सेकंड राइस था 12 पर केजी के हिसाब से वो हमने 5 लिया था। अब हमें जो 5 है 5 की वैल्यू दी है, 5 हमने कितना लिया था 12.5 केजी। मतलब हम कह सकते हैं 5 की वैल्यू थी 12.5 केजी। मतलब कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी होगी, अब इधर कर लो 5 × 10 5 5 या 25, मतलब 2.5 kg। और हमें बताना है कि जो फर्स्ट राइस है ये कितना होगा, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 2.5, और 4 × 2.5 कितना होता है 4 2 = 8 और 5 4 = 20, मतलब 8 + 2 मतलब 2.5 × 4 करो कितना आ जाएगा 10। तो 10 kg राइस होगा हमारा फर्स्ट क्वान्टिटी का। तो आप इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये कि वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 18,000 टू 14,580 2 सालों में, ठीक है। हमें बताना है ईयरली रेट कितना होगा डेप्रिसिएशन का। अब देखो हमारी चीज़ जो 18,000 से कितनी हो जाती है 14,580, मतलब जीरो से अगर हम काटें 0 से 0 कट गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 18 × 100 जा। अब इधर 18 8 जा, ठीक है। 18 8 जा कितना होता है 18 8 जा 8 8 जा 64 6 8 से 14 144, ठीक है। 144 1 बचा 18 18 1 जा 18, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 सालों में 100 की चीज़ 81 की हो गई, ठीक है। अब 2 सालों में अगर 100 की चीज़ 81 की हो रही है, मतलब 1 ईयर में हम कह सकते हैं कितने की होगी 10 की चीज़ 9 की होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही तो लग रहा है, ठीक है। मतलब 2 ईयर्स में अगर 100 की चीज़ 81 की हो रही है तो मतलब कह सकते हैं कि इसी का अंडर रूट होगा 1 ईयर का, मतलब 10 की चीज़ 9 की हो रही है। तो अब डिफरेंस हम कह सकते हैं कितना 1/10 का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। 1/10 मतलब
10% की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई, मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज़ 800 ईच। ठीक है, 800 ईच है क्या सेलिंग प्राइस, मतलब कह सकते हो आपके पास एसपी दोनों की इक्वल है। ठीक है, अब बोला कि इफ़ 1 आर्टिकल इज़ सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, अब हमें इधर सिर्फ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ही निकालनी है, तो ज़रूरी है हम इसी का 800 को लेके करें। ठीक है, अब हमें बोला कि सिंपली कि पहला आर्टिकल देखो सीपी और एसपी, ये हमने लिख लिया। अब जो पहला आर्टिकल है मतलब फर्स्ट आर्टिकल, उसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड एट 10% लॉस, मतलब कह सकते हैं 10 की चीज़ हमने 9 की बेची। ठीक है, और वैसे जो दूसरा आर्टिकल है उस पर 10% गेन, मतलब जो सेकंड आर्टिकल है उसमें हम क्या करें 10% गेन, मतलब 10 की चीज़ 11 की बेच रहे हैं। ठीक है, अब हमें बोला कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। अब हमें पता है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो दोनों की बराबर है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर है मतलब हम 9 को 11 कर लो और 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस पूरे को ही करना पड़ेगा वैसे ही। तो हमारे पास सीपी और एसपी की जो न्यू रेशियो आ गई कितनी आ गई 11 × 10 110, और वैसे 11 9 या 99, मतलब हम कह सकते हैं जो पहला आर्टिकल था हमारा 110 का था उसको हम 99 का बेच रहे थे, और वैसे ही दूसरा आर्टिकल 99 या 90 उसको भी हम कितना 99 का ही बेच रहे थे, 99 या 99, मतलब कह सकते हैं जो टोटल सीपी है हमारे पास कितनी आ गई 0 9 1 10 200। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट था हम उसको 200 की चीज़ 99 प्लस 99 मतलब 198 की बेच रहे थे। अब देखो इधर क्या हो रहा है, सीपी ज़्यादा है लॉस से, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का लॉस हो रहा है किस पे 200 पे, तो 100 पे कितना होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ना 1% का लॉस होगा। तो 1% लॉस मतलब बी पार्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे अगला क्वेश्चन, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज़ 85, हमें बताना है नंबर क्या होगा। देखो 25% मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर 1/4 ऑफ ए नंबर हमें दिया 85, मतलब पूरा नंबर कितना होगा 85 × 4। अब 85 × 4 कर लो, 4 5 20, 8 चौके 32 33 34, मतलब 340। 340 मतलब सी पार्ट आपका आंसर। अब जैसे ही आपके क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आपको इनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ देख के ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, when 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ इंक्रीज बाय 10 द रिजल्ट इज़ ये। अब बोला कि 1/3 ऑफ ए नंबर कोई भी एक्स है, जब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं 10 वो कितना बन जाता है 65। हमें बताना है कि सम ऑफ डिजिट बताना है ओरिजिनल नंबर का कितना होगा, मतलब कह सकते हैं कि जो 1/3 होगा वो कितना होगा 55, और 1/3 55 मतलब एक्स कितना होगा 55 × 3, 55 × 3 मतलब 53 या 150, और 5 3 या 15 मतलब 165। अब हमें बोला कि सम ऑफ डिजिट्स बताना है। सम ऑफ डिजिट कितना होगा 1 + 6 + 5, 6 5 11 + 1 12, तो 12 कहाँ पे गया, मतलब डी पार्ट आपका आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, इफ़ a + b b + c c + d a दिया आपको जे, हमें बताना है a-। अब देखो अगर हम इन आपको क्या दिया है सिंपली a + b और b + c और c + a, ये आपको दिया है 5 7 और 6, यही दिया आपको सिंपली। अगर आप इसको मतलब a + b को आप 5 ही मान लो, ठीक है, b + c को 7 ही मान लो और c + a को 6 ही मान लो, क्योंकि हमें लास्ट में तो रेशो ही चाहिए, हमें ओरिजिनल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें लास्ट में रेशो चाहिए तो हम सिंपली हम क्या करेंगे a + b को आप 5 ही मान लो, b + c को 7 ही मान लो, c + a को 6 ही मान लो। अजय आपने मान लिया, अगर इसको हम ऐड करें मतलब कह सकते हैं 2 × a + b + c, ये कितना होगा 7 5 12 6 18, मतलब आप कह सकते हो जो a + b + c होगा वो कितना होगा 9, और a + b + c आपके पास 9 है। अब इधर से आपको पता लग गया a + b आपके पास 5, अगर a + b 5 है तो c कितना होगा 4। ठीक है, वैसे अगर b + c अगर आपके पास 7 है तो b + c को छोड़ के a कितना होगा आपके पास 9 में 7 गए 2। ठीक है, वैसे 4 2 6 और b कितना बचा आपके पास 3। ठीक है, तो बन गया टोटल 4 3 7 + 2 9। अब आपको बताना है कि a - b + c। अब a - b + c कितना होगा, a कितना दिया आपको 2 - b कितना है 3 + c कितना 4। अब इसी की रेशो निकालनी है आपको a + b - c, मतलब 2 + 3 - 4। अब इधर करो आप 4 2 6 6 में से 3 के 3 रेशो 3 4 5 5 में से 4 के 1, तो मतलब 3:1 आपका आंसर। 3:1 मतलब सी पार्ट इज़ योर आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। ठीक है,
20% करता है फूड पे, 10% करता है अदर एक्सपेंसेस पे। इफ़ ही स्टिल सेव्स 9,000, हमें बताना उसकी इनकम कितनी होगी। और देखो 40% कर रहा है इनकम रेंट पे, ठीक है, 20% कर रहा है फूड पे और 10% कर रहा है दूसरे जो बाकी एक्सपेंस है। मतलब टोटल कह सकते हैं कि 40 + 20 60 और 70% वो क्या कर रहा है एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है। और 70% उसका क्या एक्सपेंसेस है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेविंग होगी, सेविंग कितनी होगी उसकी 30%। और 30% सेविंग है, हमें बोला कि इफ़ ही स्टिल सेव्स 9,000, मतलब हम कह सकते हैं 30% की वैल्यू हमें दी है 9,000। हमें बताना है उसकी इनकम क्या होगी। मतलब इधर से अगर 3 से डिवाइड कर लें, मतलब हम कह सकते हैं 10% की वैल्यू होगी 3,000 और 10% की वैल्यू 3,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100, एक जीरो लगा लो, एक जीरो लगा लो, मतलब हम कह सकते हैं जो 100% होगा वो कितना होगा 30,000। तो 30,000 मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर ये दिया है, एचसीएफ दिया है 12, ठीक है। अब हमें बोला कि एक नंबर है 48, तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब हमें पता कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो भी हमें दिया है, ठीक है। अब देखो एलसीएम दो नंबर का दिया था हमें 240 इंटू एचसीएफ दिया था हमें 12। अब एक नंबर दिया हमें 48, दूसरा नंबर हमें निकालना है। अब देखो 12 चौके 48 और 4 6 24 60, मतलब दूसरा नंबर कितना होगा 60। तो 60 मतलब सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 सर्कल है हैविंग रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। और बोला कि एक कॉमन टेंजेंट है ड्रॉन ऑन दिस सर्कल विच टच द सर्कल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, हमें बताना लेंथ ऑफ एम एन क्या होगी। और देखो एक सर्कल हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, सपोज करो, वैसे ही दूसरा सर्कल हमने इसी के पास बना लिया, ऐसे इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। अब हमें बताना कि एक टेंजेंट पास हो रही है ऐसे करके, दोनों सर्कल को वो क्या करती है एक्सटर्नली टच करती है, कौन से पॉइंट पे एम एन पे। अब हमें बताना कि इसी एम एन की लेंथ क्या होगी। हमें बोला कि जो पहला सर्कल है वो 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, दूसरा सर्कल 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इधर इसका सेंटर है, वैसे इसका सेंटर इधर होगा, तो ये हमें जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है ये कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अब देखो ये 12 है, ये 6 है, 12 सॉरी 8 है, तो हम लोग कह सकते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। वैसे इसका रेडियस हमें दिया है 12, ठीक है, और इसका रेडियस हमें दिया है 8। अब हमने पढ़ा है कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ जो भी हमें ट्रांसवर्स ही निकालनी है ना, ट्रांसवर्स नहीं क्या निकालना है हमें, बट इन द लेंथ ऑफ एम एन कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। जो कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ क्या होती है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना दिया है हमें 20, मतलब हम कह सकते हैं 20 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 12 में से 8 गए 4 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 का स्क्वायर 16, मतलब हमारे पास आ गया कितना 384 का अंडर रूट। अब 384 का अंडर रूट मतलब, अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखो अगर हम इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर हम 8 निकालें, ठीक है, मतलब अगर देखो इसको आप लिख सकते हो ना 64 इंटू 8 करो, 64 इंटू 8 नहीं ये अलग हो जाएगा, अब ऐसे कर लो इसको सिंपल। और इसी को अगर आप तोड़ के लिख लो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, और वैसे ही इसको 96 को भी तोड़ के लिख सकते हो 24 इंटू 4, ठीक है, मतलब आपके पास एक 4 जो बाहर आ गया, ठीक है। और वैसे ही इसको लिख सकते हो 4 इंटू 6, मतलब अगर 4 बाहर निकालो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, मतलब 4 2 जा 8 अंडर रूट 6, तो 8 अंडर रूट 6 मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए था कि जई लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, और वैसे ही आपको बोला होता ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है, क्या बोला होता लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट कौन सी होती है, जैसे ये 2 सर्कल है ना, 2 अलग अलग सर्कल हैं, ठीक है, और ऐसे करके जो इनको क्रॉस से पास हो रही है, ठीक है, ये होती है ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब इसका अगर आपको निकालने को बोला होता किसका ट्रांसवर्स टेंजेंट का, तो ये क्या होता है आपके पास अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या माइनस की जगह सिर्फ प्लस लग जाता है ट्रांसवर्स टेंजेंट में, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन ये रहा,
ए ट्रेन इज़ रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस ब्रिज 180 मीटर लॉन्ग इन 27 सेकंड में क्रॉस करती है। हमें बताना लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। और देखो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब हम कह सकते हैं 72 इंटू 5/18, 18 जो कि 72, 5 हो जाए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चलती है। अब हमें बोला कि वो ब्रिज को क्रॉस कितने में करती है, 27 सेकंड में। मतलब कह सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगी, 20 इंटू 27 मतलब 27 दूने 54, 540 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसमें से जो ब्रिज है, ब्रिज का डिस्टेंस है 180 मीटर। मतलब हम कह सकते हैं जो ट्रेन होगी, ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, 540 में से 180 निकाल दो। ठीक है, अगर 540 में से 180 निकाल ले कितना आ जाएगा आपके पास, 0, 8 से 14। ठीक है, और 4 में से 1 360, तो 360 दिया आपको, यही होता है ना। 540 में से 180 निकाल ले, 360 ऑप्शन में है ही नहीं। 0, 8 से 14, 4 में से 1 3, 360 ही आ रहा है। ठीक है, तो 360 ही होगा, ऑप्शन रह गया होगा गलत। ठीक है, 360 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर 360 मीटर। कुछ गलत तो नहीं किया, 18 के 54 72, हाँ ठीक है पूरा। ठीक, अब अगला, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। और देखो किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कोई अमाउंट एक था, एक से क्या हो जाता है 2 हो जाता है, कितने 10 सालों में। मतलब हम कह सकते हैं जो एक का इंटरेस्ट बढ़ा कितने 10 ईयर्स में। वैसे हमें बोला कि इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम 3 टाइम्स, मतलब 1 से 3 हो जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो 2 का होगा, और एक का इंटरेस्ट उसको मिलने पे 10 साल लग रहे हैं, तो 2 का इंटरेस्ट मिलने में कितने लगेंगे 20 साल। ठीक है, तो 20 ईयर कहाँ हो गया, सी पार्ट आपका आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, ए कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज। ए काम करता है 12 डेज में, बी काम करता है 16 डेज में, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज। देखो कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, 48, 12 चौके 48, 16 तिक्के 48, और 4 3 7। मतलब ये टोटल काम इनको करना होगा तो ये कितना टाइम लगाएंगे, यही है ना 12। और बी काम करता है 16 दिनों में। हमें बताना है कि वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। अब ये अगर टोटल काम करते तो एक दिन में कितना काम करते, 7। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम लगता है इनको कितना लगता है 48/7। ठीक है, 48/7 ऑप्शन में है ही नहीं, 48/7 डेज। ठीक है, 7 7 जा 49, मतलब 7 डेज। अगर इसके ही आसपास अगर आप देखो तो यही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसी को मार्क कर सकते हो क्योंकि 7वें दिन ही ख़त्म हुआ काम उसका। ठीक है, तो 7 दिन तो वो करेगा ही पूरा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20। अब हमें बोला कि मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, इस शॉपकीपर अलो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20%। हमें बताना सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब इन क्वेश्चनों को जब आप करने लगो ना, आप सिंपली एक बात याद रखना कि एक तो आप 12 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, पर लेकिन अगर आपको वो नहीं देखना, आप सिंपली कह सकते हो कि 1200 है। ठीक है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं लेना आपको। एक तो मेथड इसका मैं 2 मेथड आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा ना इसका कि 10, अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का ही फार्मूला लगाएं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है कि 10 + 20 - 10 × 20/100। मतलब हम कह सकते हैं जो टोटल डिस्काउंट होगा 20 + 30 - 2, मतलब 28% का डिस्काउंट मिला होगा उसको। मतलब 100 की चीज़ 72 की बेच रहा होगा, और मार्क्ड प्राइस हमारे पास 1200। मतलब कह सकते हैं एक की वैल्यू होगी 12, तो 72 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 12, इसको ही कर लो। ठीक है, तो 72 × 12 लास्ट में कितना आएगा 4, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये आ गया। जहाँ फिर दूसरा मेथड आप लगा सकते हो इसमें क्या कि 1200 की चीज़ है, उसको हम क्या कर रहे हैं पहले 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 9/10 की बेच रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, मतलब 4/5 की बेच रहे हैं। जहाँ फिर ऐसे लिख सकते हो 8/10। ठीक है, 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, और 9 8 जा 72, 72 × 12 अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 864 ही आंसर आ जाएगा। तो आप जिस मर्जी मेथड से करो, ये दोनों मेथड ही आपके सिंपल होंगे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, पायल मेड अ बाथिंग वैसल। ठीक है, पायल ने क्या किया, एक बाथिंग वैसल बनाई फॉर ए वर्ड बाय प्लेसिंग ए हेमिस्फीयर ऑन द अपर एंड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और देखो उसके पास एक सिलेंड्रिकल वैसल था। ठीक है, मैं ऐसे डायग्राम से समझा देता हूँ आपको जी। ऐसे उसके पास एक क्या है सिलेंड्रिकल वैसल है सिलेंड्रिकल वैसल। ठीक है, अब इसके ऊपर उसने क्या किया, एक हेमिस्फीयर ऐसे करके लगा दिया।
ठीक है। इसके ऊपर क्या किया उसने, हेमी स्फीयर लगा दिया ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हेमी स्फीयर, ये आ गया आपके पास साइलेंडर, ठीक है, हेमी स्फीयर। अब हमें बोला है कि द रेडियस ऑफ टॉप ऑफ ए सर्कुलर शेप हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस हमें दिया कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें बोला कि एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 160 मीटर, जो हाइट है सिर्फ सिलेंडर की जी है कितनी, 160 सेंटीमीटर। हमें बोला कि फाइंड द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें, वर्ड का कितना होगा। अब देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ हमारा हेमिस्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। और जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है। इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr², और सिलेंडर का क्या होता है 2πrh। हमें यही कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना और हर एक में पाई दिए, तो मतलब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब देखो 2 × पाई, ठीक है, 2 पाई तो दोनों में कॉमन आ गया। अब r² मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस r × h, r तो सेम रखा 20 × h, इसमें सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 160, मतलब 160, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 2 पाई × 16 दूने 32, मतलब 3200 प्लस 400 मतलब 3600। अब 3600 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 7200 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7200 पाई मतलब बी पार्ट हम मार्क कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप इन तरीक़ों से कर सकते हो। वैसे अगला क्वेश्चन ये कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज हमें दी है पी क्यू की 4-5, आफ्टर 5 ईयर्स उनकी रेशियो बन जाती है हमारे पास कितनी 5 है। हमें बताना है क्यू की प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे पेपर में, ठीक है। अब देखो हमने ऐसे लिखा पी क्यू है, उनकी जो एज है, ठीक है, मतलब एज की रेशियो हमारे पास 4:5 है। अब बोला कि आफ्टर 5 ईयर्स मतलब +5, इधर भी +5, 5 साल बाद जो इनकी रेशियो है वो हमारे पास कितनी बन जाती है 5:6। और देखो आपको मैं एक इस क्वेश्चन का ऐसे मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और देखो जो जे वाली टर्म्स होती है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। और देखो 6×4 = 24, 5×5 = 25, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1 का। मतलब हम कह सकते हैं जो एक की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी जो इनका डिफरेंस, मतलब 6×5 = 30 और 5×5 = 25, मतलब 30 - 25, मतलब हम कह सकते हैं ए की वैल्यू होगी 5। और ए की वैल्यू 5 है तो हमें बताना है क्या क्यू की वैल्यू कितनी होगी। क्यू कितना हमारे पास 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 × 5, तो 5 × 5 25 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं कितना 25 पार्ट आंसर, ठीक है, मतलब 25 ईयर्स आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट हमें दिया 67.5 kg और वेट दिया क्लास टीचर का 25% ज़्यादा है एवरेज वेट टोटल से, ठीक है। हमें बताना है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास इज़ लेस देन। अब ये देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, ठीक है। हम बोला कि जो एवरेज वेट है क्लास की वो हमें दिया 67.5। देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूँगा। अब बोला कि वेट ऑफ द क्लास टीचर, जो क्लास टीचर है, ठीक है, क्लास टीचर, और वैसे हमने लिखा दिया इधर एवरेज वेट स्टूडेंट का, ठीक है। हमें बोला कि जो क्लास टीचर है उसका जो वेट है 25% ज़्यादा किससे एवरेज वेट ऑफ क्लास। अगर हम कह सकते हैं 25% मतलब 1/4, मतलब कह सकते हैं कि अगर एवरेज वेट जो है स्टूडेंट्स का वो है हमारे पास 4, तो टीचर का कितना होगा 5 होगा, ठीक है। सिंपली यही बात आ गई। अब बोला कि जो एवरेज है वेट क्लास का वो लेस दैन है क्लास टीचर से कितना x%, मतलब कह सकते हैं जो 5 है जे से कितना x% लेस है। हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जे से कितना लेस है बताओ, ये 5 से 4 कितना लेस है, मतलब 1 लेस है किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना होगा मतलब 20%, और 20% हमारे पास x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 हमने मार्क कर दिया आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो मतलब इसका कुछ लेना देना था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, हमें सिर्फ आगे बताना था। वैसे अगला क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 10 नंबर्स हमें दिया 45, अगर हम 1 ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड तो एवरेज बन जाती है 44, मतलब 10 नंबर है हमारे पास, 10 की एवरेज है हमारे पास 45। और वैसे अगर हम उसको निकाल दें, मतलब एक नंबर को निकाल दें, तो 9 की एवरेज हमारे पास बन जाती है कितनी 44। हमें बताना है कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है उसकी, मतलब जो एक्सक्लूडेड नंबर है हमारे पास तो वो कितना था ये बताना है हमें। आप सिंपली इसको सिंपल मेथड से ही कर लो, ठीक है। और देखो 10 की एवरेज थी 45, मतलब कह सकते हैं टोटल वैल्यू आ गई 450, और 9 की वैल्यू हमारे पास 44, मतलब 9 × 4 9 4 36, 3 का 9 4 36 39, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास
इसमें से माइनस कर दिया इसी को, कितना आ गया 54, तो 54 दिया हमें, 54 ही आया ना। 450 में से 396, 6 4 10, 9 6 4 10 और 9 5 14, हाँ 54 ही आया। कुछ था कि क्वेश्चन में 54 है ही नहीं ऑप्शन में। एवरेज एज ऑफ 10 नंबर हमें दिया 45, वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो एवरेज बन जाती है हमारे पास 44। हमें बताना एक्सक्लूडेड नंबर क्या था, यही तो बन रहा है। एक कम कर रहे हैं 45 पे, और 45 + 9 54, हाँ यही आएगा। क्योंकि इस पर क्या हो रहा है कि हम जैसे ही हम एक को निकाल रहे हैं उससे -1 हो रहा है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल एवरेज थी 45 ज़्यादा है किस पे, एक 9 स्टूडेंट्स पे, अगर 9 स्टूडेंट पे ज़्यादा है मतलब 45 + 9 54 ही आना था। ठीक है, इस ऑप्शन को करेक्ट कर लो, जो 54 होगा। ठीक है, तो 54 बी पार्ट आप आंसर मार्क करोगे। वैसे अगला क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना दिया है एंड लॉस इज 20%, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब लॉस हमें कितना दिया 20%, मतलब कह सकते हैं कि जो CP और SP की रेशो होगी वो कितनी होगी 20% लॉस है, मतलब 1/5 का लॉस है, मतलब 5 की चीज़ हम 4 की बेच रहे हैं, और सेलिंग प्राइस हमें दी है 1200, मतलब 4 की वैल्यू हमें दी है कितनी 1200, और मतलब कह सकते हैं एक की वैल्यू होगी 300, और एक की वैल्यू 300 है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 1500। ठीक है, 5 × 300, तो 5 × 300 कितना आ गया 1500, 1500 मतलब C पार्ट इज योर आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल प्रॉफिट बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, अब बोला कि जब हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल डबल कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बोला हुआ क्वेश्चन में अगर हम सेलिंग प्राइस डबल कर लेते हैं प्रॉफिट बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का सिंपल फार्मूला क्या होता है SP - CP, ये हमें दिया कितना है प्रॉफिट है, मान लिया प्रॉफिट है। अब हमें बोला कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज डबल, मतलब सेलिंग प्राइस की जगह हम 2SP लिख लो, वैसे ही CP तो सेम ही रहा, तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है 4 टाइम्स प्रॉफिट हो जाता है। हमें बताना ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। अगर हम इसी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, प्रॉफिट से प्रॉफिट कट गया ना, प्रॉफिट से प्रॉफिट हमारे पास SP - CP अपॉन 2SP - CP का रेशो आ गई 1:4। ठीक है, मतलब इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब कह सकते हैं 4SP - 4CP, ये इक्वल होगा किसके 2SP - CP। ठीक है, और इसी को SP को इधर लेके आ जाओ, मतलब 2SP = 4 - 1 3CP, मतलब हमारे पास SP जहाँ फिर CP और SP की रेशो। ठीक है, मतलब CP और SP की रेशो हमारे पास कितनी आ गई 2:3, मतलब हम 2 की चीज़ 3 की बेच रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि A का प्रॉफिट कमा रहे हैं किस पे 2 पे, तो 100 पे कितना कमाएंगे, मतलब 50% का प्रॉफिट कमाएंगे, और 50% मतलब C पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इधर से हमें यही पता लगे ना कि CP हमारी क्या है 2 और SP कितनी है 3, मतलब 2 की चीज़ 3 की बेच रहे हैं, और 2 की चीज़ 3 की बेच रहे हैं, मतलब हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 50% का, तो 50% मतलब C पार्ट इज योर आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्टेड 12,000 इन ए स्कीम, जो क्या करता है 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। हमें बताना है कि बट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली वर्सेस हाफ ईयरली। देखो एक मैन है इन्वेस्ट करता है 12,000 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, हमें बताना है कि डिफरेंस कितना होगा 2 साल का, अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली भी लगता है और हाफ ईयरली जो लगेगा। ठीक है, अब देखो अगर एनुअली लगता मतलब पहले साल 20% लगता, अगले साल 20% लगता, और 20% पे ही 20% और लगता, मतलब हम कह सकते हैं +4 और लगना था, मतलब कह सकते हैं कि देखो पहले साल जो लग रहा है हमारा 20% लग रहा है। ठीक है, और जो दूसरे साल लगेगा 20% पे 20% और लगेगा, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब 1/5 मतलब 4 और लगेगा, मतलब टोटल जो हमारा इंटरेस्ट लगे वो कितना लगा 20 + 20 40 + 4 मतलब 44% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वैसे जो अगला है अब हमें बोला कि हाफ ईयरली, अब हाफ ईयरली में क्या होगा, मतलब हाफ ईयरली में क्या होगा इंटरेस्ट आधा हो जाएगा पर लेकिन टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से लगेगा पर कितने 4 बार। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 10 की चीज़ 11 हो रही है, वैसे ही 10 की चीज़ 11 हो रही है, 10 की चीज़ 11 और 10 की चीज़ 11, मतलब पहले 6 महीनों में 10 की चीज़ 11, अगले 6 महीनों में 10 की चीज़ 11, फिर अगले 6 महीनों में 10 की चीज़ 11, फिर अगले 6 महीनों में 10 की चीज़ 11, मतलब हमारे पास जो टोटल था टोटल कितना आ गया, मतलब हम कह सकते हैं जो, और इसी को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आपस में मतलब कह सकते हैं 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11 × 11 121। अब 121
इंटू 121। अब 11 का मल्टीपल आपने पढ़ा होगा कितना होता है 11 का, जब हम करेंगे 1331 और 1331 को जब हम 11 से करेंगे मतलब 14,641 ये आती है हमारे पास। मतलब कह सकते हैं कि जो 10,000 है 14,641 बन रहा है, मतलब 4,641 का प्रॉफिट किस पे, मतलब जो भी रेशो परसेंटेज किस पे, 1000 पे। वैसे इसको 100 से किया कितना, मतलब हम कह सकते हैं 46.41% हमारे पास क्या जाएगा टोटल इंटरेस्ट। मतलब इधर देखो, इधर हमने क्या किया, जब हम साल का ले रहे थे हमारा मतलब पर एनुअली ले रहे थे, तो पर साल क्या लग रहा है 20% का इंटरेस्ट, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा था लास्ट में वो कितना बन रहा 44% का। पर लेकिन जब हम हाफ एली करके लेने लगे, मतलब पहले 6 महीने में 10 की चीज़ 11, फिर 10 की चीज़ 11, फिर अगले 6 महीने में 10 की चीज़ 11, फिर अगले 6 महीने में 10 की चीज़ 11, मतलब ये टोटल कितने हो गए 2 ईयर्स हो गए। और 2 ईयर्स में जो टोटल हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 46.41। अब हमें यही बोला था कि इसका डिफरेंस निकालना है। और देखो इसका डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और देखो 44% और 46.41%, मतलब कह सकते हैं कि 2.41% का डिफरेंस। ठीक है, अब 2.41% की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब 2.41 अपॉन 100 किसका 12,000 का। ठीक है, अब ये काट लो, ये कट गया। अब 2.41 इंटू 120, मतलब कह सकते हैं 24.1 इंटू 12। अब इसको कर लो, 24 इंटू 12 कितने होते हैं 24 इंटू 12, मतलब आपका 288 के आसपास आंसर आना चाहिए था। तो इसी का भी ऑप्शन गलती लिखा है मैंने, इधर लिख लो कितना आएगा जी 12 दूने 24, 0 12 चौके 48, 0 और 12 एकम 12, मतलब 2 8 1 9 4 4 8 2 289.2 289.2 ये आंसर इसका आना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इन तरीक़ों से करोगे। वैसे अगला क्वेश्चन ये, इन ए मिक्सचर ऑफ 13 लीटर मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपको दिए 3:2, इफ़ 3 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क। हमें बताना है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगी। और देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था आपको, कि आपको 13 लीटर मिक्सचर है, ठीक है 13 लीटर मिक्सचर है, 13 लीटर ही था ना ये, 13 ही था, कन्फ्यूजन 13 था, पता नहीं 130 था। अब हमें बोला कि मिल्क एंड वाटर इन रेशो 3:2 है। ठीक है, मिल्क और वाटर की रेशो दी है आपको 3:2। ठीक है, इफ़ 3 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, रुकना 2 मिनट मेरे को चेक करने देना, 103 था इधर, या फिर 130 था या 13 था। देखो यही दिया हुआ है, देखो 13 लीटर ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, मतलब 13 लीटर ऑफ मिक्सचर है, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2, मतलब मिल्क और वाटर की रेशो दी है आपको 3:2। बोला कि इफ़ 3 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब ये हमने जो मिक्सचर है उसको रिप्लेस किया किससे 3 लीटर ऑफ मिल्क से। हम बोला कि बट विल बी द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर, मतलब न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर होगा जो उसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम टोटल ऐसे करें इसको 5 वैल्यू 13, इसको हम कौन से मेथड से कर सकते हैं वैसे, हाँ इसको सिंपल मेथड से ही कर लो। ठीक है, अगर 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 13/5। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 13/5, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये कितना था 3 लीटर। रुको 2 मिनट रुको, देखो मिल्क और वाटर था। ठीक है, मिल्क और वाटर की कितनी 3:2 जा गई हमारे पास। ये टोटल था शुरू में कितना 13 लीटर था, टोटल 13 लीटर। अब हमें बोला है कि 3 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, अगर हम बाई चांस इस टोटल में से 3 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दें, 3 लीटर ऑफ मिक्सचर हमने निकाल दिया। अब देखो अगर आपके पास टोटल मिक्सचर है पूरा, उसमें से अगर आप आधा निकाल भी दो,
जो रिमेनिंग होगा उसकी रेशो भी तो सेम ही रहती है। मतलब हमारे अगर 3 लीटर अगर आप मिक्सचर आप निकाल भी लो, पीछे कितना बचेगा, 10 लीटर मिक्सचर बचेगा। जो 10 लीटर मिक्सचर होगा इसकी रेशो भी तो 3:2 ही होगी 3:2। और 3:2 है इसकी, मतलब कह सकते हैं 3 2 5, 5 की वैल्यू हमारे पास 10 लीटर, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब कह सकते हैं जे होगा 3 मतलब 3 2 जा 6 और जे होगा 4 लीटर। और ये हमारे पास 6 और 4 है। अब हमें बोला कि 3 लीटर क्या डाला हमने, मिल्क से रिप्लेस किया है, मतलब इधर हमने प्लस 3 लीटर मिल्क और ऐड किया है। मतलब हमारे पास टोटल जो मिल्क है वो कितना हो गया 6 3 9 और वाटर हमारे पास कितना आ गया 4, मतलब हम कह सकते हैं कि 9:4 की लास्ट में रेशो बन रही है। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब देखो एक और बार फिर से समझ लो जी, रुको ऐसे ही समझा देता हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया इसमें 3:2 की थी, ठीक है, टोटल 13 लीटर था। अब मैंने 3 लीटर क्या किया रिप्लेस किया। अगर मैं पहले 3 लीटर निकालूंगा मेरे पास 10 लीटर बचेगा, पर जो 10 लीटर बचेगा उसकी रेशो भी तो 3:2 ही होगी। और 3:2 है 10 लीटर की, तो मतलब कह सकता हूँ जो मिल्क था वो कितना 6 लीटर है और जो वाटर है वो कितना है 4 लीटर है। और मिल्क 6 है वाटर 4 है, मतलब कह सकता हूँ इसमें क्या किया मैंने 3 लीटर मिल्क क्या किया रिप्लेस किया, मतलब 3 लीटर मिल्क ऐड किया। तो अगर 6 था 6 में 3 लीटर मिल्क ऐड किया मतलब 9 हो गया, और वाटर तो हमारे पास 4 ही था, तो 9:4 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे अगला जे ABC कैन कम्प्लीट ए वर्क इन ABC कितना 12 15 और 20 दिनों में कंप्लीट करता है। दे आल स्टार्ट, मतलब अगर टोटल हम निकाल देंगे 60, मतलब सी की एफिशिएंसी 3 की, बी की एफिशिएंसी 4 की और ए की एफिशिएंसी 5 की, आ गई हमारे पास। अब हमें बोल रहा है कि दे आल स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो ABC तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, ठीक है। और तीनों ने 4 दिन तक काम किया है। देखो ABC ने मिलकर कितने 4 डेज तक काम किया है, मतलब कह सकते हैं 5 4 9 3 12 ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, मतलब 48 काम हमारा हो चुका है। और 48 काम हमारा हो चुका है, पीछे हमारा काम कितना बचेगा 12 का, ठीक है। अब हमें बोला कि बी लीव्स 2 डेज बिफोर कंप्लीशन, मतलब बी ने क्या किया 2 डेज कंप्लीशन के पहले ही छोड़ के काम चला गया, ठीक है। अब बोला कि हमें कितने दिन लगेंगे। अब देखो ए ने तो काम छोड़ दिया, ए को तो छोड़ो, अब बी और सी काम कर रहे थे हमारे 7 की स्पीड से, पर लेकिन इसने क्या किया जो बी था 2 दिन पहले ही इसने काम छोड़ दिया, और इसने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, ठीक है। मतलब अगर इससे 2 दिन का काम एक्स्ट्रा करवा लेते, और इससे अगर हम 2 दिन का एक्स्ट्रा काम करवा लेते, मतलब हम 4 2 जा 8 काम एक्स्ट्रा करवाते ना, मतलब 4 2 जा 8 काम इससे एक्स्ट्रा करवाते, मतलब टोटल काम कितना होता 12 8 20 दिन का काम होता। और 20 दिन का काम कौन करता मिलके 4 3 बी और सी मतलब 4 दिन 7 दिन में करते, मतलब पहले दिन काम करवाया था 4 डेज प्लस 20/7, ठीक है 4 3 7। ये क्या आंसर सेम नहीं आ रहा, क्वेश्चन में भी आंसर की गड़बड़ है क्या है मेरे हिसाब से। तो यही आंसर आना चाहिए इसका, 4 डेज प्लस 3 प्लस वही 7/3, जी कितना आ रहा है 4 + 7 2 या 14 इंटू 6 4 2 6/7 मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से कितना 6/7। और किसी का अगर कुछ और आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जे द मार्केट प्राइस ऑफ अ डबल बेड हमें दी है 42,000, कस्टमर गेट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। कस्टमर को क्या मिलता है कैश डिस्काउंट मिलता है कितना 1,000 का। रुकना 2 मिनट, रुकना 2 मिनट, मेरा पेन डेड हो गया चलने लग पड़ा, ठीक है। अब हमें बोला है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए डबल बेड हमें दिया है 42,000, ठीक है। कस्टमर गेट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड गेट स्क्रैच कार्ड हमें मिलता है प्रॉमिसिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% to 10%, ठीक है।
हमें ये मिलता है कैश डिस्काउंट। और देखो अगर 42,000 का बेड है, 10 मतलब 1,000 तो उसको डायरेक्ट डिस्काउंट हो रहा है, मतलब उसको जो बेड है वो कितने का मिल रहा है, जो मतलब 42,000 है, ठीक है, 1% तो डिस्काउंट हो रहा है उसको, मतलब 41,000 का बेड मिल रहा है उसको। पर लेकिन 41,000 रुपये क्या मिल रहा है उसको, जहाँ तो 5 to 10% का उसको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इसको जे डिस्काउंट मिले, जहाँ तो 5 मिलेगा, जहाँ 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हमें बोला है कि डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मतलब जहाँ तो उसका सबसे कम डिस्काउंट मिले, जहाँ तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले, उसी का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अब जहाँ तो सबसे कम डिस्काउंट, मतलब उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वो कितना 95% की कोई चीज़ कमाएगा, ठीक है। और अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो मतलब 90% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 90% नहीं, सॉरी 90% की वो बेचेगा, मतलब जहाँ तो वो 5% का डिस्काउंट होगा, जहाँ तो क्या 10% का डिस्काउंट होगा। अब हमें यही बोला कि हमें डिफरेंस बताना है कि लीस्ट सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास मैक्सिमम सेलिंग प्राइस आगे 95% की बेचेगा और लीस्ट सेलिंग प्राइस आगे 90% का बेचेगा। अब इन्हीं का डिफरेंस कितना 5% का, मतलब कह सकते हैं कि जो 5% होगा वो क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन किसका, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और लीस्ट सेलिंग प्राइस का, मतलब 5% ऑफ किसका 41,000, 2 जीरो कट गए, 50, 5 5, 5 4 20, 2050, मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जे 2 पाइप्स हैं ए और बी कैन फिल अ टैंक इन ए और बी, फिल करते हैं टैंक को कितने 12 आवर्स और 16 आवर्स में रिस्पेक्टिवली, वाइल थर्ड पाइप सी आपका एम्प्टी करता है 24 घंटों में, ठीक है, 24 घंटों में एम्प्टी करता है उसको, ये कितनी आ गई एम्प्टी वाइप है, ठीक है। इफ़ ऑल आर ओपन टुगेदर, हमें बताना कितने दिनों में वो करेगा, ठीक है। और देखो जा गया, अगर हम एलसीएम निकालें, मतलब 24, 25, 120, जैसे जे है ना, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 3, 4 × 4, 4 × 6, ठीक है, मतलब ये आ गया 4 × 3 × 4, 4 जा 16, 3 या 40, अरे 48 तो आ रहा है सिंपली, ठीक है। अब मतलब हम कह सकते हैं जो सी की एफिशिएंसी है वो 2, 16, 3 जा 12, 4 जा, मतलब ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब हमें बोला कि ऑल आर ओपन टुगेदर, हमें बताना कितने घंटों में फिल होगा टैंक। और देखो टोटल 48 है, और 48 का हम किस एफिशिएंसी से करेंगे, 4 + 3 7, 7 में से दोगे 5 की एफिशिएंसी से, मतलब 48/5 आपका आंसर आ जाएगा, 48/5, ये भी ऑप्शन गलत, ई 48/5 आवर्स, ठीक है। ये जो भी AI से मिलते हैं ना क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत होते हैं, ठीक है। बोला कि 2 पाइप्स हैं ए और बी कैन फिल 12, 16 एंड सी 24, 48, 16 तिके 48, 12 चौके 48 और सी एम्प्टी 24 दूने 48, सी एम्प्टी था 4, 3, 7, 7 में से दोगे 5, 5 की एब्सेंसी आनी थी, 4 + 3 - 2, 4, 3, 7 - 2, 5 की एब्सेंसी, 48 को 5, मतलब 48/5 ही आपका ऑप्शन आना था आंसर, ठीक है। ठीक ही किया हमने, ठीक है, कर लेना इसको, ठीक। एवरेज मार्क्स स्टोर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 एग्जाम्स हमें दिया है 96। अब बोला कि हिज हाईएस्ट मार्क्स एक्सीड हिज लोएस्ट मार्क्स बाय 12 मार्क्स, ठीक है। हमें बताना है कि अगर हम इन्हीं 2 एग्जाम्स को एलिमिनेट कर देते, छोड़ देते, ठीक है। और हमें बोला कि जो एवरेज मार्क्स है ना 6 एग्जाम्स में उसकी है 96, ठीक है, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उससे लोएस्ट मार्क्स का डिफरेंस कितना है 12 मार्क्स का। और हमें बोला कि अगर हम ये 2 एग्जाम छोड़ देते, जो रिमेनिंग की एवरेज बचती 4 एग्जाम्स की, वो कितनी बचती हमारे पास 94, मतलब हम कह सकते हैं जो 6 एग्ज़ाम थे इनकी हमारे पास एवरेज थी 96, ठीक है। जो रिमेनिंग 4 एग्ज़ाम्स बचे उनकी जो हमारे पास एवरेज वो कितनी है 94, ठीक है। मतलब जो 2 एग्ज़ाम्स हैं उनके जाने पे क्या हो रहा है, उनके 2 जाने पे क्या हो रहा है, हमारी 2 की एवरेज कम हो रही है, ठीक है, 2 की एवरेज कम हो रही है, मतलब कह सकते हैं जो रिमेनिंग 2 होगी, 2 उनकी एवरेज कितनी रही होगी। देखो अगर हम 96 मान लें, अब 96 के उनके जाने पे क्या हो रही है 2 कम हो रही है, मतलब उनकी 2 ज़्यादा रही होगी, किस पे 2 उनकी ज़्यादा रही होगी, ठीक है। मतलब इस इधर जाने पे क्या हो रही है 2 कम हो रही है ना, तो उनकी क्या हुई होगी 2 ज़्यादा रही होगी, कितनी 4 स्टूडेंट्स पे, और इसी को हमने डिवाइड करना है कितने स्टूडेंट्स पे 2 स्टूडेंट्स पे, मतलब जो उनकी 2 बच्चों की एवरेज रही होगी वो कितनी रहेगी 96 + 4, मतलब 100 की एवरेज रही होगी 2 स्टूडेंट्स की। मतलब हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है प्लस लोएस्ट मार्क्स वाला है, दोनों का सम कितना होगा, अगर 100 की एवरेज है मतलब उन दोनों के स्कोर कितने होंगे 200, और 200 स्कोर है, और हमें बोला कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हमें दिया ना कि एक्सीड करता है कितना 12 मार्क्स से, तो हमें बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कितने होंगे। और हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, लो तो लो कट गए, मतलब 212 = 2 × h, अब 2 से 2 1 या 2 0 6,
मतलब 106, तो मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया कि 6 की एवरेज मुझे दी थी 96, 4 की एवरेज दी थी हमें 94, मतलब कह सकता हूँ जो दो होंगे रिमेनिंग उनकी एवरेज कितनी होगी, अगर हम 96 ही मान लेते हैं उनकी एवरेज, मतलब 96 में प्लस क्या हो रहा है, अब उनके जाने पे -2 कम हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं जो उनकी रिमेनिंग जो 2 बच्चे जा रहे हैं उनके जाने से अगर 2 कम हो रहा है, मतलब उनकी 2 ज़्यादा होगी किस पे, 4 पे, और उसी को हमने डिवाइड किस पे करना है, 2 स्टूडेंट्स पे, मतलब 2 से 2 कट गया, मतलब उनकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी 96 + 4, मतलब 100 की एवरेज थी। अगर 100 की एवरेज थी मतलब हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स थे प्लस लोएस्ट मार्क्स थे वो कितने थे 200, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का हमें डिफरेंस दिया था 12, मतलब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते लो से लो कट जाता तो 2h की वैल्यू हमारे पास आ गई 212, तो मतलब h होता हमारे पास 106। वैसे अगला क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर हमें दिया है 22, 6 मेंबर्स की एवरेज एज दी है हमें कितनी 22। इफ़ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर हमें दिया 8 ईयर्स बट विल बी द एज ऑफ द फैमिली एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर। कितना बकवास क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इसका कोई लेना देना है क्वेश्चन में कि इफ़ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर है 8 ईयर्स, हमें बोला कि अगले साल उनकी एवरेज क्या होगी। अब देखो अगर हमें पता है कि अगले साल क्या होगा, हर एक बंदा होगा जो हर एक बंदा फैमिली में उसकी एज 1 साल इंक्रीज़ होगी, और 1 साल उसकी एवरेज मतलब 1 साल से उसकी एज इंक्रीज़ हो रही है, कितने मतलब सबकी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 साल बाद पूरी फैमिली एज क्या होगी 22 में +1 कर दो मतलब 23 की एज, ठीक है। 23 मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे में वो पूछा गया, ठीक है। देखो कितना बेकार क्वेश्चन था, हमें दिया था कि एवरेज एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर दी थी एज, अब यंगेस्ट मेंबर पे तो डिपेंड करेगी नहीं एज, ठीक है। एज क्या होगी अगले साल की तो पूछा है हमें, अगले साल की हमें पूछा, हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर इस साल 22 ईयर है अगले साल कितनी होगी 22 + 1 23 ईयर्स, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, रेस ट्रैक है इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। हुज इनर सर्कमफ्रेंस, मतलब ऐसे है रेस ट्रैक, ठीक है, ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है, ऐसे है रेस ट्रैक। और हमें बोला है कि रेस ट्रैक इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हमें 220, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2πr हमें दिया कि ना 220, ठीक है। मतलब पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 10 से कट गया, और 2 5 10, 7 5 35, मतलब रेडियस आ गया हमारे पास 35, और जो ये रेडियस हमारे पास ये कितना आ गया 35। अब वैसे ही हमें बोला कि आउटर सर्कमफ्रेंस दिया 352 ये वाला, ठीक है, मतलब 2 × 22/7 × r, इसकी वैल्यू हमें दी गई नहीं 352। और देखो ये 11 से कट रहा है, 11 2 22, 11 3 33, 11 2 22, 2 2 4, 4 8 32, मतलब रेडियस दिया हमें 7 8 56, मतलब जो ये बाहर वाला रेडियस है ये हमें दिया कितना 56। हमें बताना था कि एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, और देखो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा कि अगर हम बाहर वाले सर्कल में से इनर वाला सर्कल माइनस कर लें, मतलब सिंपली कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रैक होगा वो कितना होगा πr², मतलब r² बाहर वाला स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर -35 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो होगा क्यों रेडियस यही आया हमारे पास। अब 22/7, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो इधर मैं सिंपल 56 का अगर स्क्वायर निकालने बैठूँ वो तो लंबा मेथड हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली इधर फार्मूला लगा लो a² - b² मतलब a - b a + b। अब 56 में से अगर आप क्या करो 56 में से 35 माइनस करो, 56 - 35, तो आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब 5 1 6 36, और 36 और 20 56 मतलब 21, मतलब आप कह सकते हो 22 × 21 इंटू अब 56 + 35, 56 + 35 मतलब आप कह सकते हो 6 5 11, 5 3 8, 3 8 और 1 9, मतलब 91, ठीक है। ये कट रहा है 7 3 21। अब देखो यूनिट डिजिट से हम इसको कर लेंगे 3 2 6 और 6 1 6, यूनिट डिजिट में 6 एक ही ऑप्शन में था तो ए पार्ट हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। वैसे अगला क्वेश्चन ये, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 36। हमें बताना है कि डिफरेंस क्या होगा 2 डिजिट्स के बीच में, ठीक। अब देखो सपोज करो आप एक नंबर है XY, ठीक है, उसको जब आप रिवर्स करोगे वो YX हो जाएगा। मतलब इधर अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे अगर आप 34 नंबर ले लो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ना 30 + 4, मतलब वैसे हम इसको लिख सकते हैं कि ना 10x + y, और इसको हम लिख सकते हैं 10y + x,
यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो डिफरेंस है इनका वो कितना है 36, मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ये हमें दिया है 36। हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन डिजिट मतलब x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है आपको। और देखो 10x माइनस एक्स मतलब 9x माइनस y माइनस 10y मतलब 9y, ये हमें दिया है 36। मतलब कह सकते हो सिंपली x माइनस वाई कितना होगा 9 4 या 36, मतलब x माइनस वाई कितना आ गया हमारे पास 4। तो सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन, ए फैक्ट्री ईयरली बजट फॉर द परचेज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोटेक्शन शूज़ इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो ईयरली प्रोडक्शन शूज़ का उसका बजट है वो इंक्रीज हो जाता है 60% से, मतलब कह सकते हैं कि 10 की चीज़ 16 हो गई। पर लेकिन जो प्राइस था शूज़ का वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है 20% से, मतलब जो शूज़ का प्राइस था, शूज़ का प्राइस वो कितना हो जाता है 20% है इंक्रीज, मतलब 5 का 6 हो जाता है, ठीक है। देखो जो एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन जो उस पर जो परचेस आ रहा है वो मतलब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ईयरली बजट है उसका बजट तो इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 16 हो रहा है, पर लेकिन जो चीज़ का प्राइस भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो पहले चीज़ मतलब हम 10 खरीदते थे अब वो 16 खरीद रहे हैं, पर लेकिन जो उसका प्राइस है पहले 10 की हम 5 खरीद पाते थे अब 16 की, मतलब पहले हम 10 की खरीदते थे पर लेकिन कितने 5 पर हिसाब के मतलब 5 पर जो भी शूज़ के हिसाब से, अब हम खरीद रहे हैं 16 की पर लेकिन 6 के शूज़ पर हिसाब से, ठीक है। तो जे आ गया मतलब जो बजट है वो जे आ गया हमारे पास शूज़। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ शूज़ क्या होंगे। नंबर ऑफ़ शूज़ तो यही होंगे ना 10/5 और 16/6 दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 10/5 मतलब 2 की चीज़ कितनी हो रही है मतलब 16/6, मतलब कह सकते हैं कितना 6 दूने ये कट रहा है 8 मतलब 2 3 6 2 4 जा 8, मतलब हमारी कितनी हो रही है 3:4, मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना होगा 100 पे कितना होगा 33 1/3, मतलब 33 1/3 मतलब 33.33 इतने परसेंट का इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, ए ट्रेडर बाउट सम आर्टिकल्स एट 6 फॉर 250 एंड सोल्ड दैम एट जे, मतलब कह सकते हैं कि बाउट किया उसने, मतलब कॉस्ट प्राइस है उसकी 250/6 और वैसे ही सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी 250/5 मतलब 50, ठीक है। अब हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। और हम इनकी रेशो निकाल दें 250/6 रेशो कितनी 50 से, वैसे ही 0 से 0 कट गया मतलब 25 की चीज़ 6 5 30 की बेच रहा है, मतलब क्या हो रहा है 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना होगा मतलब 25 चौके 5 हो जा 20% का प्रॉफिट होगा। 25 मतलब 20% मतलब बी पार्ट आंसर, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी देर आप खुद करो। वैसे अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी कंप्लीट करता है 12 दिनों में, बी सी कंप्लीट करता है 16 दिनों में, ए सी कंप्लीट करता है 24 दिनों में। अब हमें बताना है कि ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट किन दिनों में, वही एफिशिएंसी यार 48 की, ये शायद रिपीट हो गया ना क्वेश्चन 16 3 जा दोनों, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में होगा 4 3 7 7 2 9 अपॉन 9, 4 3 जाइए ना, अरे नहीं गलत कर दिया, क्या था 48 था ना। हमें बोला कि इन हाउ मैनी डेज ए बी सी वर्किंग टुगेदर, अच्छा जी मतलब 2 इनकी एब्सेंसी कितनी आ गई हमारे पास 4 3 और 2 की, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एब्सेंसी हमें दी है कितनी 4 3 7 2 9, ये है इनकी मतलब दोनों की। अगर हम इनको ऐड करें ए प्लस बी मतलब ए 2 बार है बी 2 बार है सी भी 2 बार है, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 9, मतलब कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 9/2। अब हमें बताना है कि ये टुगेदर कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे, और टुगेदर काम था 48, इसको हम करेंगे 9/2 मतलब 96/9 में 3 3 9 3 3 2 6 मतलब 32/3, 32/3 ऑप्शन नहीं है तो 32/3 डेज में इसको काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। वैसे अगला क्वेश्चन ये है एचसीएफ ऑफ एम एंड एन दिया है हमें ए, मतलब कह सकते हैं कि एक नंबर है हमारे पास एम, एक नंबर है हमारे पास एन, इनका एचसीएफ दिया है हमें ए, मतलब कह सकते हैं ए इधर भी होगा ए इधर भी होगा, मतलब ए एम के पास भी होना चाहिए ए एन के पास भी होना चाहिए, ठीक है।
अब हमें बोला कि लेट n इक्वल्स टू ए बी, एन की वैल्यू दी है हमें ए बी, हमें बताना है कि m और n का जो होगा एलसीएम कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा, अब इसके साथ भी कुछ नंबर होगा। ठीक है, मतलब इसका हम एलसीएम जो होगा हम कह सकते हैं कि a इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू बी, यही तो होगा इसका। अब a इंटू क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या है m, तो m भी हमारे पास आंसर आ गया। m भी कहाँ पे है, मतलब a पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन जी, ए ट्रेन क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और देखो ए ट्रेन क्रॉसिस 20 मीटर, मतलब अगर वो 25 सेकेंड में क्या करेगा, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म भी कवर कर रही है और ट्रेन खुद का डिस्टेंस भी तो कवर करेगी। मतलब कह सकते हैं कि ट्रेन प्लस 200 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है कितने, 25 सेकेंड में। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड, मतलब अगर सिर्फ मैन को वो जब वो क्रॉस करेगी, मतलब कह सकते हैं सिर्फ अपना डिस्टेंस ही वो कवर करेगी। ठीक है, मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन खुद का ही डिस्टेंस कवर करेगी कितने, 15 सेकेंड में। ठीक है, और देखो जो टाइम है, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का फ़र्क कब पड़ रहा है, जब वो 200 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है। मतलब कह सकते हैं जो ट्रेन होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 200 मीटर, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी, 10 सेकेंड। मतलब कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी ट्रेन की। तो अब हमें ऑप्शन दिया किलोमीटर पर आवर में, मतलब 20, अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो 5 हो जाए 20, 8 चौके 32, मतलब 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 मतलब डी पार्ट इज योर आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम 3 साल के लिए 1200 है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम सेम रेट सेम टाइम पे। ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि देखो, अगर आपको रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, ये भी दिया है, अब ऐसे तो इसको आप करने लगो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, वो तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, पहले प्रिंसिपल निकालोगे, वो निकालोगे, आप सिंपली ये कर लो कि 2 साल का डिफरेंस निकाल लो। 2 साल का जो डिफरेंस होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है P इंटू आर स्क्र, मतलब 5 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100, यही तो होता है। 2 जीरो 2 जीरो कटे, 5 2 या 10 0, 5 4 या 20, 4 3 या 12, मतलब हमारा 2 साल का जो डिफरेंस था वो आ गया 3। अब हमें जब 3 साल का डिफरेंस निकालूंगा, 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 साल का डिफरेंस अगर हमें निकालना हो वो क्या होता है, यही है ना, 1200 इंटू पी आर स्क्र, 5 इंटू 5/100 इंटू 100, 3 आ गया। ठीक है, अब हमें अगर निकालना हो 3 साल का डिफरेंस। ठीक है, अब 3 साल का जो डिफरेंस होगा, अच्छा ऐसा ही दिया था यार, सॉरी जी, सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें। ठीक है, पहले प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा हमें, मतलब हम कह सकते हैं कि 5 इंटू 3 15%, 15% की वैल्यू हमें दी है 1200, मतलब कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 80, मतलब कह सकते हैं 100% की वैल्यू होगी हमारे पास 8000। अब हम निकाल दो 2 साल का डिफरेंस, पी हमारे पास अब आया कितना 8000, 2 साल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 8000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो कट, 1 जीरो 1 जीरो, 5 2 या 10, 2 4 या 8, मतलब D2 आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब 2 साल का डिफरेंस आ गया हमारे पास 20। अब D3 का निकाल देते हैं 3 साल का, क्योंकि हमें इधर 3 ईयर का ही तो पूछा है। अब 3 साल का जो डिफरेंस होगा हमारा SI और CI का, ठीक है, SI एंड CI का डिफरेंस होगा जो 3 साल का, वो कितना होगा 3 इंटू D2 20 प्लस 20 का ही 5%। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 23 या 60 प्लस इसी का 5, मतलब 1, मतलब 61 का डिफरेंस होगा। अब देखो जो 3 साल का SI है वो है 1200, तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1200 प्लस 61, मतलब 1261, मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, मतलब कह सकते हैं 12 का CP ये इक्वल है, मतलब 15 का CP इक्वल है 12 का SP, मतलब CP और SP की रेशो हमारे पास कितनी आएगी 12 और 15 की, मतलब 3 4 या 12, 3 5 या 15, मतलब 4 की चीज़ 5 की बेच रहे हैं, मतलब 1/4 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1/4 मतलब 25%, मतलब C पार्ट इज़ द आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। अब देखो 360 के हमें फैक्टर निकालने हो, मतलब 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को अगर आप ये कर लो कि 2 इंटू 18, 290 जा, 245 जा, अब वापस इसको 3 से 315 जा, 35 जा, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, नंबर ऑफ फैक्टर वो कितने होते हैं, जो पावर हो 3 + 1 4, 2 + 1 3 और 1 + 1, जो पावर हो उनमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 8 3 का 24, मतलब 24 तो फैक्टर इसके होंगे, ठीक है। मतलब नैदर 1 2 कट गया, ये भी कट गया। अब हमारे पास बताना है कि ओनली 1 होगा जब बोथ 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना हो सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास है 2 की पावर 3, मतलब अगर हमें सम ऑफ फैक्टर निकालने हो तो हम उसके लिए ऐसे करते हैं कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करें किसके, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ठीक है। अब ये 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना आ गया हमारे पास 8 4 12 13 14 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 1 10 3 13, वैसे अगला कितना आ गया हमारे पास 5 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब 15 छिके 90 इंटू 13, अब 13 9 कितने होते हैं 117 जीरो, तो हमारे पास 117 जीरो ही तो आ रहा है, मतलब बोथ 1 एंड 2 हमारे करेक्ट हो गए, तो ये भी कट गया, तो सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ये क्वेश्चन 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है 2 आवर में एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर, ठीक है। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी। अब देखो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी कितने जा रहा है 16 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटों में, मतलब कह सकते हैं कि 16.2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। वैसे ही सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जा रहा है 4 में, मतलब 16/4 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। हमें स्पीड ऑफ बोट बतानी है, तो बोट की स्पीड क्या होगी 8 + 4/2, 8 4 12, 12.2 मतलब 6, क्योंकि बोट की स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, और स्ट्रीम की पूछी होती है तो इधर माइनस कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 6, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन, मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 3/10 ऑन फूड एंड 1/8 ऑन एजुकेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट आप खुद ट्राई करो। देखो ए मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 2/5 का मतलब 40%, 2/5 यही होता है ना 40%, क्योंकि ऐसे कर सकते हो 2/5 इंटू 100 मतलब 520 या 22 या 40%, ठीक है। 40% 3/10, 3/10 मतलब 1/10 होता है 10%, 3/10 आ गया 30%, ठीक है। वैसे 1/8, 1/4 होता है हमारा 25%, 1/8 आ गया हमारा 12.5%, ठीक है। अब हमें बोला कि ये मैन स्पेंड कर लेता कितना 40 + 30 70, 70 और 12 80 मतलब 82, मतलब स्पेंड टोटल कितना कर रहा है जे 82.5% ये स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम बोला कि ये स्टिल सेव कर लेता है 1200 रुपीज़, मतलब कह सकते हैं कि 15 16 17.5% जो ये सेव कर रहा है, तो इसकी सेविंग यही होगी ना। टोटल अगर 100% होगी इनकम, स्पेंड करेगा 82.5%, मतलब कह सकते हैं 17.5% की सेविंग होगी। जो 17.5% की सेविंग है उसकी वैल्यू दी है हमें 1200, तो हमें बताना है टोटल इनकम क्या होगी, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो 100% की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 17.5 ही होगी ना, 2/5 5 10 8 40, 2/5 1/8 12.5 40 50 60 70 80 82.5,
हाँ 15, 16, 17, हाँ यही होगी। अब हमें दिया कि 17.5% की वैल्यू दी है हमारे पास 1200, ठीक है। 1200 किसकी है? 17.5 की। ये ऑप्शन पॉइंट में क्यों आएगा फिर? 3/10, 1/10, 30%। ये हमारा ऑप्शन पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। जहाँ फिर इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि शायद मैंने ठीक ही किया हो, ऑप्शन गलत दिया हो, ठीक है। 2/5, 2/5 इधर है 3/10, ठीक है, और इधर है 1/8। मतलब कर लेगी 2/5 कम फूड एंड एजुकेशन स्टिल शेयर, हाँ 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8। और इसका हम एलसीएम ले लें, मतलब 5 8 जा 40, 8 जा, वैसे ही 10 4 जा 40, 4 जा, 8 5 जा 40, 5 जा, ठीक है। और हमने 16/40 प्लस 4 3 या 12/40 प्लस 5/40, इसकी वैल्यू टोटल मतलब जो ये स्पेंड कर रहा है, ये स्पेंड की फ्रैक्शन आ गई, हम फ्रैक्शन से कर रहे हैं, ठीक है। 16 और 12 28, 28 प्लस 5 33/40 की वैल्यू हमें मतलब ये क्या आ गई स्पेंड की। तो जो अर्न किया होगा हमने, मतलब अर्न नहीं, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, सेविंग। तो इसकी सेविंग कितनी होगी? सेविंग चाहिए होगी ना इसकी 1 - 33/40, वही सेम ही बात है यार, वही था, ठीक ही कर रहे थे हम, ऑप्शन ही गलत है इसके, ठीक है। ये कितना आ गया? 40%, ये आ गया हमारा 30%, ये आ गया हमारा 12.5%। मतलब टोटल हम स्पेंड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 82.5%। तो मतलब सेविंग कितनी कर रहे होंगे? 17.5%। और 17.5% की सेविंग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दी है हमें 1200। मतलब 17.5% की वैल्यू अगर हमें दी है 1200, हमें निकालनी है उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम क्या होगी उसकी? मतलब 100%, मतलब कह सकते हैं कि 1% होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1200 अपॉन 175, मतलब 1 जीरो ऊपर हमने लगा दिया। अब देखो 25 से ये कट रहा है ना, 25 × 7 जा 25 चौके, मतलब 12 चौके 48, 480/7 हमारे पास आ गई 1% की वैल्यू। वैसे हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी होगी? 480, आगे 2 जीरो लगा लो, अपॉन 7, ठीक है। अब ये 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42, और 60 7 8 जा 56, 40 7 5 जा 35, मतलब 8 5 मतलब 6858 के अराउंड आएगी अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इधर गलत होगा, ई पार लग लो कि 6858 अप्रॉक्स, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जे, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sell goods at a customer at a profit of T% over the cost price and also weight 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब हमें दिया कि जो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बनता है वो बनता है 40%, ठीक है। हम बताना वैल्यू ऑफ टी क्या होगी। और देखो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, सेल करता है गुड कस्टमर को प्रॉफिट ऑफ T% पे, ठीक है। मतलब सपोज करो एक्स की चीज़ बाई की बेच रहा है, ठीक है, ये उसका आ गया प्रॉफिट। अब हमें बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस और वेट क्या करता है, 800 ग्राम देता है, किसके बजाय 1000 ग्राम के बजाय। और हमें बोला कि जो टोटल उसका प्रॉफिट मिलता है ना, टोटल उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है उसको कितना? 40%, मतलब 10 की चीज़ 14 की। मतलब कह सकते हैं कि ये 2 जीरो 2 जीरो कटे, मतलब जो x × 8 अपॉन 10y की रेशियो वो कितनी है हमारे पास दी है? 10/14 की, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो x और y की रेशियो होगी वो कितनी होगी? 10 दिन 100/14 × 8, 8 4 जा 32, 3 का जी 8 9 10 11, मतलब 112 की। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि 100 की चीज़ वो शुरू में जो मतलब जो उसने प्रॉफिट में T% ओवर बेच रहा था, वो कितना बेच रहा था? 100 की चीज़ 112 की बेच रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 12% का वो शुरू में प्रॉफिट कमा रहा था। मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 10% इज इतना है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, वही फार्मूला P × R², मतलब 10 × 10 अपॉन 100 × 100, इसकी वैल्यू दिया हमें 80। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया? 80, आगे 2 जीरो, मतलब 8000, 8000 मतलब डी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर 180 मीटर उसको लॉन्ग प्लेटफॉर्म कवर करना है, मतलब ट्रेन खुद की लेंथ तो कवर करेगी प्लस 180 मीटर और करेगा, कितने? 30 सेकेंड में। वैसे ही जो मैन को जब वो कवर करेगा, सिर्फ ट्रेन मैन स्टैंडिंग, सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस ही कवर करेगा जब क्या करेगा? मैन को क्रॉस करेगी वो ट्रेन, ठीक है।
मतलब जब मैन को क्रॉस करेगी ट्रेन तो ट्रेन सिर्फ खुद का डिस्टेंस ही तो कवर करेगी, तो वो कर रही है कितने 18 सेकंड में। मतलब कह सकते हैं कि 12 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं ये किसकी वजह से लग रहे हैं, जब वो 180 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। तो मतलब कह सकते हैं जो ट्रेन होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 180/12। अब हमें बोला कि लेंथ ऑफ ट्रेन हमें निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है हमें। हाँ, अगर हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी तो हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कितना आ गया ट्रेन की स्पीड हमारे पास 12 एकम 12 60 12 पंजे 60। मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास कितनी 15। अब जो 15 डिस्टेंस है ये कवर कर रही है कितने 18 सेकंड में, मतलब 18 × 15, 18 × 15 मतलब 180। तो 180 मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास दिया है हमें 65। इफ़ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट और रॉन्गली एंटेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 80, मतलब उसके क्या करने थे 80 मार्क्स जोड़ने थे पर कितने कर दिए ऐड 50, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि -50, इसमें क्या करना है +80। मतलब कह सकते हैं जो डिफरेंस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा +30 का, +30 का डिफरेंस किस पे पड़ेगा 40 स्टूडेंट्स पे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये 0 से 0 कट गया, जो इसकी ओरिजिनल एवरेज होनी थी वो कितनी होनी थी 65 + 3/4। मतलब इसको अगर हम काटें तो 4 0 0 4 7 28 4 5 20, मतलब 65 पॉइंट यही आया ना हमारे पास कितना है 7 28। हटना 2 मिनट यार, रॉन्गली एंटर कितना किया है -50 + 80, मतलब कह सकते हैं 50 60 70 80, मतलब +30 किस पे 40 स्टूडेंट्स पे। 0 0 4 0 4 7 यही आ रहा है हमारे पास 65.75 65.75 आ रहा है, ठीक है। एक और बार अलग मेथड से अगर कर लें इसको 65 × 40 4 5 20 2 कैरी 6 4 24 25 26 2600 में अगर हम 50 मतलब +30 कर लें 2630, इसको करना है 4 से डिवाइड, मतलब 4 6 24 4 6 24 4 5 20 7 5, हाँ यही तो आ रहा है सिंपली, यही ई पार लग लो कितना 65.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, एक्स वेरी करता है इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ वाई। मतलब कह सकते हैं कि एक्स है जो वेरी करता है कि ना 1/y²। मतलब कह सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी k/y²। और मैं बोला कि गिवन दैट y 3 है तो x 2 है। मतलब कह सकते हैं अगर x 2 है तो y कितना है 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9, मतलब k की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब हमें बताना कि अगर x निकालना है जब y कितना होगा 4, मतलब कह सकते हैं जो x की वैल्यू होगी k कितना आ गया 18 और y हमें दिया 4/4 मतलब 16, ठीक है। 2 9 18 2 8 16, मतलब कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8 1/, मतलब 1/8, तो 1/8 मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आप एग्ज़ाम करने जाओगे तो आप इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को करना, तो आपके आराम से क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।